आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से ये फंड्स थे, सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स थे, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। देखिए, हम जब एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं तो हमें उसमें एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड को ज़रूर ऐड करना चाहिए। लेकिन कितना ऐड करना चाहिए, हम इसको लगभग 15% के आसपास अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है बेस्ट 5 सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स 2025 के लिए। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से ये फंड्स थे, सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स थे, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। देखिए, हम जब एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं तो हमें उसमें एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड को ज़रूर ऐड करना चाहिए। लेकिन कितना ऐड करना चाहिए, हम इसको लगभग 15% के आसपास अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। देखिए, ये एक थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इनका जो निवेश करने का तरीका होता है वो बाकी फंड से थोड़ा सा अलग होता है। अब क्या अलग होता है उसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने एक थीमेटिक फंड चूज़ किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग कोई थीमेटिक फंड चूज़ किया। जब उसमें आप पैसा निवेश करेंगे तो वहाँ फंड मैनेजर क्या करेंगे, आपके पैसे को मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई जो कंपनियाँ होंगी उनके स्टॉक्स में निवेश करेंगे। यहाँ फंड मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके पैसे को कहीं भी निवेश कर दे। जिस थीम में आप पैसे को निवेश करेंगे, जिस थीम का आप म्यूचुअल फंड चूज़ करेंगे, उसी थीम में आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। इसीलिए यहाँ मान लीजिए आपने इंफ्रा की कोई थीम में पैसा निवेश किया तो उस थीम से आपके रिटर्न्स बहुत शानदार बन सकते हैं। लेकिन देखिए, दोनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अगर वो थीम के रिटर्न्स अच्छे बन रहे हैं, वो थीम अच्छी चल रही है तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। किसी वजह से वो थीम अगर नहीं चल रही है तो आपको रिटर्न्स शायद उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी हमने देखा है, हाल फिलहाल में कुछ ऐसे थीमेटिक फंड्स हमने देखे हैं पिछले कुछ सालों में जिनके रिटर्न्स हमने बहुत शानदार देखे हैं। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन से वो फंड्स थे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कमोडिटीज़ फंड है। अब ये एक थीमेटिक फंड है, ये आपके पैसे को कमोडिटीज़ में निवेश करेगा। कमोडिटीज़ मतलब जो हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो हम चीज़ें देख रहे हैं वही कमोडिटीज़ होती हैं। जैसे हम गाड़ी से चल रहे हैं, स्टील की वहाँ ज़रूरत है, हम मकान बनवा रहे हैं, सीमेंट की वहाँ ज़रूरत है, तो ये सब कमोडिटीज़ के पार्ट होते हैं। तो ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का थीमेटिक फंड है, ये इसी तरह की कंपनियों में हमारे पैसे को निवेश करेगा। बात करते हैं फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में। फंड साइज 2399 करोड़ का है। इतना पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.93% का है। अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं तो रिटर्न्स पिछले 5 साल में लगभग 34% के इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में निवेश है। देखिए, इक्विटी में 98% का निवेश है, उसमें से लगभग 50% का जो निवेश है वो आपका लार्ज कैप में रखा गया है। बाकी स्मॉल कैप में लगभग 17% है और मिड कैप में लगभग 30% का निवेश है। डाइवर्सिफिकेशन फंड का बहुत शानदार है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, जिंदल स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, जिंदल स्टेनलेस है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है। इसी तरह की कंपनियां हैं जिनमें आपका पैसा ज़्यादा निवेश किया जाएगा। सेक्टर्स मेटल्स है, मटीरियल है, केमिकल है और एनर्जी है। देखिए, ये सब चीज़ें हमारी रोज़मर्रा से हमें जुड़ी हुई देखने को मिलेंगी। जैसे एनर्जी का सेक्टर है, इसमें हमारा डीजल पेट्रोल भी आते हैं, तो हम गाड़ी चलाएंगे तो हमें पेट्रोल की या डीजल की भी ज़रूरत होगी। तो इसी तरह के जो फंड्स होंगे, जिस तरह के जो स्टॉक्स होंगे कंपनियों के, उन्हीं में हमारा पैसा निवेश किया जाएगा। अगर यहाँ रिटर्न्स आप इंसेप्शन देखें, देखिए 16 अक्टूबर 2019 को फंड लॉन्च किया गया था। तब से अब तक इस फंड ने लगभग 33.5% के रिटर्न्स बनाए हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी शानदार हमने देखे हैं 2019 से, और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। तो ये दोस्तों जो पहला फंड था, ये था एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कमोडिटीज़ फंड। रिटर्न्स आपने देखे, रिटर्न्स इस फंड ने बहुत शानदार बनाए हैं। अगले फंड पर बात करते हैं। अगला जो फंड है वो क्वांट की तरफ से है। क्वांट का ये इंफ्रा फंड है। ये एक सेक्टोरल फंड है जो हमारे पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करेगा। देखिए, आजकल अगर हम अपने देश में देखेंगे तो इंफ्रा का जो काम है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। काफ़ी सारे हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से हमारी कंट्री में हमने देखा है कि ये सेक्टर बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो इसी का ये म्यूचुअल फंड है
देखिए 0.66% का एक्सपेंस रेशो है और 3,585 करोड़ रुपए का यहाँ हमें फंड साइज देखने को मिलता है। रिटर्न्स अगर आप देखें पिछले 5 साल में 37% से ज़्यादा रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म के देखेंगे पिछले 10 साल में 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। लार्ज कैप में बहुत बढ़िया निवेश है, 60% से भी ज़्यादा निवेश आपका लार्ज कैप में ही है। बाकी स्मॉल कैप में 32.77% और मिड कैप में बहुत कम, केवल 4.86% रखा गया है। लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश है, यानी कि टॉप 100 जो कंपनियां हैं उनमें ज़्यादा आपका पैसा निवेश किया गया है ताकि रिस्क को आपके मिनिमाइज यहाँ किया जा सके। होल्डिंग्स देख सकते हैं, L&T है, ITC है, रिलायंस है, टाटा पावर कंपनी है। सेक्टर आप देख सकते हैं, सेक्टर आपको सारे इंफ्रा से जुड़े हुए ही दिखाई देंगे क्योंकि ये इंफ्रा का ही म्यूचुअल फंड है। एनर्जी है, कंस्ट्रक्शन है, मेटल्स एंड माइनिंग है, मटेरियल है, इस तरह के सेक्टर्स में आपके पैसे को ये निवेश करता है। देखिए दोस्तों, जब हम एक थीमेटिक फंड की बात करते हैं, थीमेटिक को आप थोड़ा बेसिक को समझे, किसी से भी आपको शायद कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे किस थीमेटिक में निवेश करना चाहिए। थोड़ा सा बस आपको समझने की देर है कि हाँ, आजकल इंफ्रा का काम हम देख रहे हैं कंट्री में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वाकई जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो कंपनियां होंगी उनमें ग्रोथ हमें बढ़िया मिलेगी। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अगले 10 साल के लिए चूज़ कर सकता हूं क्योंकि ये मेरे पैसे को सिर्फ इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियों में ही निवेश करेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए हो सकती है। और भी फंड्स मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे वीडियो को देखेंगे, काफ़ी कुछ आपको आज की वीडियो में क्लियर होगा। अगर रिटर्न्स इंसेप्शन आप देखना चाहें 1 जनवरी 2013 से अभी तक के जो रिटर्न्स है वो 19.7% के इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। रिटर्न्स इस फंड ने भी बहुत ही शानदार हमें बनाकर दिए हैं। अगला जो फंड है, थर्ड फंड है हमारा, ये बंधन का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ही फिर से आया है क्योंकि यहाँ टॉप 5 फंड्स ही मैंने रखे थे थीमेटिक कैटेगरी में जिन्होंने बढ़िया रिटर्न्स बनाए हैं। देखिए, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.81% का है और फंड साइज 1,798 करोड़ का हमें देखने को मिल जाता है। रिटर्न्स पिछले 5 साल में 33.28 है और पिछले 10 साल में 19.04% के रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, यहाँ लार्ज कैप में थोड़ा सा कम निवेश है। हमने देखा था इससे पिछले फंड में क्वांट में लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश था, यहाँ थोड़ा सा कम है, यहाँ 33% लार्ज कैप में रखा है। बाकी स्मॉल कैप में यहाँ बहुत ज़्यादा निवेश है, 49% के आसपास निवेश हमारा स्मॉल कैप में है। बाकी मिड कैप में जो निवेश है वो 14.5% का है। तो स्मॉल कैप में यहाँ लगभग 50% का निवेश किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ स्मॉल कैप में रखा जा रहा है। देखिए, अगर आप यहाँ इंसेप्शन रिटर्न्स देखें तो 17.8% के हमें देखने को मिले हैं 1 जनवरी 2013 से अभी तक के। बाकी होल्डिंग्स आप देख सकते हैं कि किर्लोस्कर है, जीपीटी है, L&T है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सेक्टर्स भी आपको वही देखने को मिलेंगे लगभग। देखिए, पैसा क्योंकि इंफ्रा में ही आपका इन्वेस्ट होना है तो सेक्टर्स आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे। कैपिटल गुड्स है, कंस्ट्रक्शन है, एनर्जी है और सर्विसेज है। इस तरह के सेक्टर्स में आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। अगले फंड पर बात करते हैं दोस्तों। अगला फंड है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगला फंड भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि इन्हीं फंड से ज़्यादा रिटर्न्स अभी बनकर आ रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्को इंडिया का है। देखिए, एक्सपेंस रेशियो 0.71% का है और फंड साइज 1609 करोड़ का है। पिछले 10 साल के रिटर्न्स देखेंगे 19.91% के हमें देखने को मिले हैं और पिछले 5 साल के रिटर्न्स 33.38% के रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। लार्ज कैप में यहाँ लगभग 35% का निवेश है, स्मॉल कैप में लगभग 31% का निवेश है और मिड कैप में भी लगभग 31% का ही निवेश है। डाइवर्सिफिकेशन कुछ ऐसा है। होल्डिंग्स L&T है, पावर ग्रिड है, ज्योति CNC ऑटोमेशंस लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। सेक्टर्स लगभग वही मिलेंगे आपको लगभग, क्योंकि सेक्टोरियल फंड है तो लगभग सेम ही सेक्टर्स में पैसा निवेश होता है। कैपिटल गुड्स है, एनर्जी है, कंस्ट्रक्शन है और ऑटोमोबाइल है। इंसेप्शन रिटर्न्स देख लेते हैं। 21.7% के हमें इंसेप्शन रिटर्न्स देखने को मिले हैं 1 जनवरी 2013 से अभी तक के। रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने भी बहुत शानदार जनरेट किए हैं। दोस्तों, अगला जो फंड है वो बैंक ऑफ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये दोनों जगह आपके पैसे को निवेश करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी और इंफ्रा में भी। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का जो फंड होगा ना वो बहुत सारे सेक्टर्स को ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो लगभग हर एक सेक्टर में होती ही है, तो ये फंड उसमें निवेश कर सकता है। ये फंड अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है क्योंकि कहीं भी किसी भी सेक्टर में, चाहे आप किसी
मेडिकल के सेक्टर में देख लीजिए, चाहे आप मतलब सीमेंट में देख लीजिए, आप स्टील में देख लीजिए, ऑटोमोबाइल में देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग हर जगह होती है। तो ये आपके पैसे को हर एक सेक्टर में निवेश कर सकता है। बढ़िया है, वेल डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप में लगभग 30% का निवेश, मिड कैप में लगभग 17 और स्मॉल कैप में लगभग 42% का निवेश ये म्यूचुअल फंड करता है। होल्डिंग्स L&T है, NTPC है, वेदांता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। सेक्टर्स हमारे कंस्ट्रक्शन है, एनर्जी है, कैपिटल गुड्स है और मेटल्स एंड माइनिंग के हमें देखने को मिलते हैं। रिटर्न्स आप देख सकते हैं, पिछले 10 साल में लगभग 19% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। फंड साइज हालांकि बहुत अभी छोटा है, केवल 539 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में निवेश किए हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ हमें 0.75% का देखने को मिलता है। अगर आप इंसेप्शन रिटर्न्स देखें तो बढ़िया है, लगभग 19% के इंसेप्शन रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिनके जो रिटर्न्स थे वो पिछले 5 सालों में या थोड़ा सा और लंबे समय में आपने देखे काफ़ी हमें बढ़िया देखने को मिले थे। देखिए ये थीमेटिक फंड्स होते हैं, ये हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 15% के आसपास हम इनको रख सकते हैं और ये हमारे रिटर्न्स को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए हो सकते हैं। कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा इनको अपने पोर्टफोलियो में ना रखें क्योंकि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।